नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित सोमदत्त शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, गायत्री के इष्टकर्ता जब ब्राह्मण के पास में कोई ब्राह्मण मिलने के लिए जाते हैं या कोई देव जनित बाधा होती है उसकी शांति के लिए जब हम गायत्री के अधिष्ठात्र व्यक्ति के पास में जाते हैं जो ब्राह्मण होता है, और तब हमारी बातें शुरू होती हैं और वो पूछते हैं कि आप क्या हो। कि जी मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्म शक्ति को पहचानता हूँ। बोलते हैं कि यदि आप ब्राह्मण हो तो क्या आपको ब्रह्म गायत्री आती है? कि हाँ जी आती है। ब्राह्मण की पहली पहचान जो है वह ब्रह्म गायत्री ही है। तत्पश्चात यदि आप चिन्ह मानेंगे तो ब्राह्मण के शिखा होनी चाहिए, तिलक होना चाहिए, गले में उसकी माला होनी चाहिए। वो उसकी इच्छा अनुसार है कि वह तुलसी की माला धारण करता है या रुद्राक्ष की माला धारण करता है या देवाक्ष की या ब्रह्माक्ष की माला धारण करता है, वो उसकी इच्छा अनुसार है। तत्पश्चात नाल बंधा होता है, उसके यज्ञोपवीत जनेऊ पहनने वाला होता है ब्राह्मण। ये बाहरी पहचाने हैं। जो हमारी आंतरिक जिसने पहचान बोलते हैं कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे गोत्र का देवता क्या है, तुम्हारे शिखा क्या है, तुम्हारा सूत्र क्या है, तुम्हारा वेद क्या है, उपवेद क्या है, शासन निकास निवास क्या है, तुम किस पदवी को धारण करते हो, तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने जो पदवी मिली हुई थी क्या उसको आप चला रहे हो। ये ब्राह्मणों की वार्तालाप होता है जब वो ब्राह्मण सभाओं में बैठते हैं कि आप कौन से ब्राह्मण हो, आद हो, आदि हो, गौड़ हो, गौड़ात हो। तत्पश्चात 108 प्रकार के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की सभाओं में बोला जाता है। और बात गायत्री की हो रही थी तो गायत्री जो ब्रह्म गायत्री है वह तो हर ब्राह्मण को निकालनी चाहिए। कहते हैं कि उसका उच्चारण नहीं होता है, गायन नहीं होता है, वो वेद मंत्र है, गाया नहीं जाता है। नहीं भैया, जब चारों वेद हैं, सामवेद किस लिए बनाया गया है? सामवेद गायन के लिए बनाया गया है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद जो है वो भी गायन में आता है। कृष्ण यजुर्वेद का आप गायन नहीं कर सकते। हाँ ये है कि आपने उन मंत्रों को जब बोल रहे हो उन्हें सुर और लय में आप नहीं गा सकते, लेकिन अपने हिसाब से एक कड़ी तो बना सकते हो। तो क्या कर रहे हो? गाया ही जाता है। पढ़ना भी एक गायन में ही आता है कि आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहा हूँ जी, और पढ़ना भी गायन ही कहा जाता है। गायत्रियाँ हैं, ब्रह्म गायत्री अपनी जगह है, वो हर ब्राह्मण को करनी चाहिए। उससे उसका तेज बढ़ता है, उसमें ब्रह्म शक्ति का वास होता है। और वो सबसे बड़ा जो प्रत्यक्ष देवता हमारे हैं सूर्य नारायण, उनकी शक्ति हमें प्राप्त होती है। हमारे जो दोनों नयन हैं, दक्षिण नयन और उत्तर नयन, उनमें देखने की शक्ति मिलती है। ब्रह्म गायत्री की पहचान है। जो ब्रह्म से उत्पन्न ब्राह्मण है, ब्राह्मणी से पैदा हुआ है, वह ब्राह्मण है। और ब्राह्मण की 25 विशेषताएं हैं, यदि उसमें एक विशेषता भी है तो भी वह ब्राह्मण है। अपने मुख से कहो कि मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण है। और उसमें गायत्री की शक्तियों का वास होना चाहिए, ऐसा गायत्री के जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ होता है। तत्पश्चात मैंने पहले बताया कि दूसरे नंबर पर आती है वर्ण गायत्री। कि आप ब्रह्म वर्ण के हो तो आप ब्रह्म गायत्री काढ़ोगे, अगर आप क्षत्रिय वर्ण के हो तो क्षत्रिय गायत्री काढ़ोगे, यदि आप वैश्य वर्ण के हो तो वैश्य गायत्री काढ़ोगे। और शूद्र की कोई गायत्री नहीं होती। एक बार फिर कहता हूं मैं, वो सेवा करो और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लो, और ब्राह्मण ही उसे आशीर्वाद देगा कि तेरा जीवन सफल हो, तू मंगलमय जीवन अपनाए, तेरी हर कामना पूरी हो। ब्राह्मण का सम्मान करेगा, नमस्कार करेगा, और अपना काम करो भैया जो तुम्हारा काम है। यही शूद्र गायत्री है। उसे कोई गायत्री निकालने की जरूरत नहीं है, उसे संध्या वंदन करने की जरूरत नहीं है। ना वो प्रातः दोपहर सायकालीन संध्या है, तुरीय संध्या है, निशित संध्या है, इन संध्याओं को करने की उसे आवश्यकता ही नहीं है। केवल सम्मान की सेवा करो और प्रणाम करके, और दूर से ही आशीर्वाद लो, छुओ मत भैया, दूर से ही प्रणाम करो कि पंडित जी प्रणाम। पंडित जी उसी से ही राजी हो जाएगा और उसको बोल देगा कि ठीक है तू आनंद कर। यही ब्रह्म गायत्री का प्रभाव होता है और उसका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आजकल कोई भी इस बात को नहीं मानता है, उल्टा ले लेते हैं। कलयुग है कि जी आप तो ब्राह्मण हो गए और हम शूद्र हो गए, हम क्या पूजा नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। तो करना भैया, कर्मकांड करवाना। जब कोई मर जाए तो उसके गरुड़ पुराण को पढ़ो, सैयादान ले तुम, तब मालूम चल जाएगा कि ब्राह्मण क्या है और तुम क्या हो। हर वर्ण की गायत्री है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि जीवन को सफल बनाना है, ब्राह्मण को सफल होना है तो ब्रह्म गायत्री काटेगा, क्षत्रिय को सफल होना है तो क्षत्रिय गायत्री काटेगा, वैश्य को सफल होना है तो वैश्य गायत्री काटेगा। और ये तीनों ही गायत्री हैं। कैसे मानोगे आप? श्री राम आचार्य थे, वो गायत्री के मेरी नज़रों में 1 नंबर आचार्य थे गायत्री के। तत्पश्चात बहुत गायत्री के मैंने आचार्य देखे हैं, एक से एक बड़े
आचार्यों को मैं जानता हूँ। मारूराम जी, मैं तो मित्र ही कहूँगा, गुरु जी बोलता था मैं उनको। बहुत अपने जीवन में मैंने गायत्री के इतने आचार्यों से मिला हूँ जिनकी मैंने गिनती नहीं की है, वो हजारों लाखों की तादाद में है जो हम कहते हैं कि हम गायत्री के आचार्य हैं। और मैंने भी गायत्री दीक्षा लेने के पश्चात अपना जो काम शुरू किया था वो ओम श्री गायत्री ज्योतिष केंद्र के नाम से प्रारंभ किया था। और गायत्री की शक्तियाँ ही ब्राह्मण के लिए सबसे आवश्यक शक्तियाँ होती हैं। और मैं निवेदन करता हूँ ब्राह्मणों से कि वो ब्रह्म गायत्री को निकालें, उसकी शक्ति को जानें। जो तुम हीन होते जा रहे हो, डाउन होते जा रहे हो, जो तुम अपने कर्म और धर्म से नीचे गिरते जा रहे हो, उसे केवल गायत्री ही उठा सकती है। ये सूर्य नारायण ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश ला सकता है। जब तक तुम अपनी शक्तियों को नहीं पहचानोगे तब तक तुम ब्राह्मण नहीं हो। अपनी शक्तियों को पहचानो और देखो कि गायत्री की क्या शक्तियां हैं। नमस्कार दोस्तों।